हम लोग का जो टॉपिक छूटा हुआ था, कहां पर आए थे हम लोग कि जितने भी स्टीम ट्रैप्स हैं जो हम लोग प्लांट में यूज करते हैं, है ना। तो प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम ट्रैप जो भी हम लोग उपयोग करते हैं, उसमें क्या क्या ऐसे दिक्कतें भी आती हैं कई बार, और कई बार हम लोग को उसको सॉल्व करना भी पड़ता है ना। अगर आपके स्टीम ट्रैप में लीकेज होना चालू हो जाए, तब क्या करते हैं हम लोग, उसको तुरंत रिप्लेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि कल हमने कैलकुलेशन में देखा कि एक छोटा सा पिन होल जो हमको दिखाई भी ना दे, वो हमको बहुत ज्यादा, लगभग $25,000 आपके पर ईयर क्या कर सकता है, वो आपके बजट बढ़ा सकता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जहां पर भी अगर दिख रहा है स्टीम ज्यादा लीकेज हो रहा है, उसको आपको प्लांट में मना करना है, ठीक है, ताकि कुछ सेविंग हो सके। उनको कैलकुलेशन करके बताना कि इतना स्टीम यूज हो, कितना मतलब आपका वेस्ट हो रहा है, तो उसका कैलकुलेशन करके बताओगे तो उसको समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक उसी के बेस्ड आगे है। आगे में हम लोग देखेंगे थर्मोडायनामिक्स, जितने भी टाइप्स ऑफ हमारे स्टीम ट्रैप होते हैं। जैसे हमारा मैकेनिकल स्टीम ट्रैप हो गया, थर्मोस्टेटिक स्टीम ट्रैप हो गए, उसके बाद में थर्मोडायनामिक स्टीम ट्रैप हो गए। ये मेनली 3 प्रकार के हम लोग स्टीम ट्रैप का उपयोग करते हैं। क्लियर है? कौन कौन से? एक मैकेनिकल, दूसरा थर्मोस्टेटिक, और तीसरा थर्मोडायनामिक। मैकेनिकल बेस्ड जो रहेगा उसका उपयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं, ठीक है। और थर्मोस्टेटिक का उपयोग हम लोग कहां पर करेंगे? जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हो। मैकेनिकल का उपयोग कहां पे करेंगे? जहां पर डेंसिटी डिफरेंस हो। इसको मैं एक एक वर्ड्स बता दे रहा हूं ताकि आगे और उसी को ही पढ़ना है हम लोग को। मैकेनिकल स्ट्रैप इस या स्टीम स्ट्रैप का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? डेंसिटी डिफरेंस पर। और थर्मोस्टेटिक स्टीम ट्रैप का उपयोग कहां पे करेंगे? तो जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हो वहां पर। उसके बाद में थर्मोडायनामिक का उपयोग होता है तो जहां पर वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट करके हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ठीक। तो ये 3 प्रकार से हैं। तीनों का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एक डेंसिटी डिफरेंस पे, एक टेम्परेचर डिफरेंस पे, और एक वेलोसिटी डिफरेंस पे वर्क करेगा, ठीक है। इसी को ही एक एक कर करके आगे बढ़ते चलते। कल हमारा यहां तक हो चुका था, कनेक्शन पॉइंट तक हो चुका था। आज से हमारा टाइप्स ऑफ स्टीम ट्रैप। टाइप्स ऑफ स्टीम ट्रैप में जैसे कि मैंने बताया आप लोग को 3 प्रकार से। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा थर्मोडायनामिक, थर्मोस्टेटिक, मैकेनिकल, और एक एक्स्ट्रा आता है वेंचुरी नोजल। वेंचुरी नोजल जो है स्टीम ट्रैप ही है, बट ये उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो ज्यादातर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मैकेनिकल टाइप का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। कैसे, उसको बताऊंगा। प्लांट में कहां कहां पर कौन कौन से यूज करते हैं। उसके बाद ये तो है हमारे मेन इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। कौन कौन से? मैकेनिकल, थर्मोस्टेटिक एंड थर्मोडायनेमिक। मैकेनिकल के 2 भाग इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक फ्लोट टाइप और दूसरा इन्वर्टेड बकेट टाइप, जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोट टाइप और इन्वर्टेड बकेट टाइप। अब फ्लोट टाइप की अगर बात करेंगे तो इसमें भी फ्लोट टाइप में फ्लोट विथ लीवर भी आता है, और इन्वर्टेड वाले में ओपन बकेट भी आता है, और एक आता है हमारा फ्री फ्लोट करके आता है। तो टोटल ये 5 डिफरेंट कैटेगराइज में मिल जाते हैं, ठीक है। थर्मोस्टेटिक की अगर बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि लिक्विड एक्सपांसन, बैलेंस, प्रेशराइज्ड, बी मेटालिक और बी अलॉइड। ज्यादातर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बी मेटालिक का उपयोग किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। यहां पर हम लोग को फ्लोट टाइप और इन्वर्टेड टाइप दोनों ही हम लोग उपयोग करते हैं। थर्मोस्टेटिक में ज्यादातर हम लोग बी मेटालिक का उपयोग करते हैं। बी मेटेलिक। उसके बाद में आपके लिक्विड एक्सपांसन वाले एरिया में लिक्विड का उपयोग करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग किसका उपयोग करेंगे बोलेगा तो बी मेटेलिक। और बी मेटेलिक के साथ में एक और आता है मेटेलिक टाइप, ठीक है। एक सिंगल आता है मेटेलिक टाइप, जो कि थर्मोस्टेटिक का ही भाग है। इसको भी याद रखना है आपको। बी मेटेलिक और एक आता है मेटेलिक टाइप। थर्मोडायनामिक की अगर बात करें तो इसमें डिस्क टाइप और ऑरिफिस ट्रैप दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। डिस्क वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक होता है हमारा पिस्टन टाइप। पिस्टन टाइप के अलावा भी एक क्या होता है हमारा ऑरिफिस टाइप। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्क टाइप और ऑरिफिस टाइप आता है। ये दोनों हम लोग ज्यादातर उपयोग करते हैं प्लांट में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े।
ठीक, तीन नाम याद रखना, मैकेनिकल, थर्मोस्टेटिक, थर्मोडायनेमिक। मैकेनिकल किस पर वर्क करेगा, थर्मोस्टेटिक किस पर वर्क करेगा और थर्मोडायनेमिक किस पर वर्क करेगा। इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टीम ट्रैप्स को एक्सप्लेन किया जाए तो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आता है मैकेनिकल स्टीम स्ट्रैप। मैकेनिकल स्टीम स्ट्रैप को जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, इट इज अ वर्किंग ऑफ डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड कंडेंसेट। ठीक है, क्या करता है ये, स्टीम और कंडेंसेट के बीच जो डेंसिटी डिफरेंस है, डेंसिटी डिफरेंस कैसे होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही डेंसिटी डिफरेंस आएगा ना। जैसे कि अगर कोई गैसियस पार्ट है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो ज्यादा एक्सपांड होगा, और जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, कम आयतन घेरेगा, या एरिया, सरफेस एरिया उसका कम होगा। ठीक है, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा किसका होगा, गैस का होगा या वाटर का होगा, तो वाटर, कंडेंसेट की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और स्टीम की डेंसिटी जो है कम होती है, इसलिए वो क्या होता है, ज्यादा एक्सपांड रहता है। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड है मैकेनिकल वाला, तो डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड स्टीम। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, ये मैकेनिकल स्ट्रैप है। उसके बाद में आगे देखते हैं थर्मोस्टेटिक ट्रैप। थर्मोस्टेटिक ट्रैप क्या है, थर्मोस्टेटिक ट्रैप वर्क बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ पोर्ट बेस्ड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड कंडेंसेट। ठीक है, अब ये थर्मोस्टेटिक वाला जो है टेम्परेचर डिफरेंस पे वर्क करेगा। टेम्परेचर डिफरेंस में क्या रहेगा, देखो ये वायर टाइप से आपको दिख रहा है ना, इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा सबको एक एक कर करके, तो केवल आप यहां पर यही चीज याद रखिएगा, मैकेनिकल जो है डेंसिटी डिफरेंस पे वर्क करेगा, थर्मोस्टेटिक ट्रैप जो है किस पर, टेम्परेचर डिफरेंस पे वर्क करेगा। और उसके बाद तीसरा आता है हमारा थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप। थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप किस पर वर्क करेगा, तो ये वर्क करता है वेलोसिटी पर, या चेंज इन फ्लूइड डायनेमिक और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मान के चलते हैं। ठीक है, चेंज इन फ्लूइड डायनेमिक और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी डिफरेंस पे वर्क करता है। क्लियर है, वेलोसिटी डिफरेंस पे वर्क करता है। अब इनमें कॉमन चीज क्या दिखाई दे रहा है आपको, सब चीज अलग अलग है। इसमें क्या है, दो पट्टीदार वायर का उपयोग किया गया है, इसका मेन काम क्या है इसको मैं आपको बताऊंगा, है ना। उसके बाद है इसमें फ्लोटेड बकेट टाइप भी दिया हुआ है। अब यही डिफरेंट टाइप्स में पाया जाएगा, फ्लोटेड टाइप भी पाया जाएगा, उसके बाद आपका फ्लोटेड विद लीवर वाला पाया जाएगा, उसके बाद में ओपन बकेट आएगा, फ्री फ्लोट आएगा। तो ये मैकेनिकल का पार्ट हो गया। तो इसी को एक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल स्टीम ट्रैप को। सबसे पहले है मैकेनिकल स्टीम ट्रैप। मैकेनिकल स्टीम ट्रैप क्या कहलाता है, ट्रैप रिले ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन steam and condensate. In order to operate, they can be continuously passes large volume of condensate and are suitable for a wide range of process application types including ball floated and inverted bucket steam traps. ठीक है, बॉल फ्लोटेड एंड इन्वर्टेड बकेट स्टीम ट्रैप्स। यहां पे आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, इन्वर्टेड बकेट है। बकेट मतलब एक बकेट टाइप से बना हुआ है, इन्वर्टेड बकेट मतलब, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा। ठीक है, इन्वर्टेड बकेट टाइप स्टीम ट्रैप होता है। मान के चलो कि एक गिलास है, गिलास को अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड बकेट टाइप। ठीक है, अब जो भी स्टीम है वो क्या होता है, देखो इसमें अब ये भी डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि मैंने बताया कि किस पर वर्क करेगा, सबसे पहले याद रखना ये काम करता है डेंसिटी डिफरेंस पर वर्क करेगा। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर, अब इसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं इन्वर्टेड बकेट टाइप। इन्वर्टेड बकेट टाइप में होता क्या है, देखो यहां से स्टीम जो इनलेट किया ये नीचे साइड गया, नीचे से जाके क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जाएगा तो ग्लास को आप उल्टा रख दिए हो, समझ लो, तो इन्वर्टेड बकेट हो गया। अब उस ग्लास के ऊपर जब ये जाएगा और अंदर से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, जो भी कंडेंसेट पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे बैठ जाएगा और स्टीम क्या हो जाएगा, वहां से रिलीज हो जाएंगे। मतलब किसी भी चीज को जब वो स्ट्राइक करता है तो कंडेंसेट वाला पार्ट क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, और जो गैसेस पार्ट रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टीम हमारा नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठने के बाद यहां से वो बाहर निकल करके कहां चला जाता है, जैसे ही ऊपर जाता जाएगा
पानी भरते जाएगा तो उसके बाद से ये रिलीज होके आउट हो जाता है। ठीक है, ये आपका स्टीम निकलेगा यहां से, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, पानी। ठीक है, पानी को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे ड्रेन कर देंगे। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा इन्वर्टेड बकेट टाइप। उसके बाद इसी में ही एक और आता है बॉल टाइप, यानी फ्लोटेड लीवर बोलते हैं और फ्लोटेड टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोटेड टाइप वाले में क्या होगा, जब भी स्टीम इसका इनलेट होगा, किसी एक डायरेक्शन से क्या होगा, इनलेट होगा। मान के चलते हैं कि यहां से क्या हो रहा है, ये स्टीम इनलेट हो रहा है। इसका थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो ट्रैप यूजिंग फ्लोट विच द अटैच्ड टू अ लीवर that control the valve as condensate enter the trap, the float becomes beyond and move the lever, consequently the condensate relief valve to be open। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर एक वॉल रहेगा, इस छोटे से पॉइंट में एक वॉल दिख रहा है, इसको बोलते हैं वॉल डिस्क हेड। ठीक है, आप लोग के घर में जो कूलर लगा रहता है, कूलर में देखे हो पानी जब भरते हैं तो एक फ्लोट रहता है, फ्लोट होने के बाद में क्या हो जाता है, एक टाइम आने के बाद में बंद हो जाता है, होता है ना। टंकी पहले जो आता था टंकी में, तो वो क्या होता है, फ्लोट लगा रहता है, धीरे 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 जैसे ऊपर आते जाता है वॉल को क्लोज करते चला जाता है। वैसे ही आपके प्लांट में देखे होगे जहां पर केमिकल डोजिंग करते हैं, वहां पर जैसे ही आप पानी को डालोगे, खोल दोगे नल को, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे 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 जाकर के बंद कर देगा। घर में अगर हम लोग बेसिन, वॉश बेसिन जो होता है, या फिर जो टॉयलेट वाला जो फ्लश रहता है, उसमें भी देखे होगे पानी एनी टाइम भरा रहता है, वो क्या करता है, फ्लोट रहता है, वो धीरे धीरे जाकर के जैसे ही उसे पानी भरेगा तो वो बंद कर देता है वॉल को। सेम कंडीशन यहां पर भी फ्लोट लगा रहता है। इस फ्लोट का काम क्या है, जब भी इसमें स्टीम इंटर करता है, तो स्टीम इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, जो भी कंडेंसेट पार्ट है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, नीचे के साइड में भरता जाएगा। तो जब यहाँ पे वाटर भरते जाएंगे तो इस बॉल को क्या करेगा, वो ऊपर उठाएगा। जब ये बॉल ऊपर उठेगा तो इसके साथ क्या है, लीवर मैग्नेज्म लगा हुआ है, ये लीवर जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये बॉल को इस तरफ खींच देगा, मतलब बाहर आ जाएगा बॉल। तो जैसे ही बॉल बाहर आएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, कंडेंसेट हमारा रिलीज हो जाएगा और स्टीम हमारा रुक जाएगा। क्लियर है, तो ये कंडेंसेट को रिलीज करने का सेकेंड मेथड, ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन जहां पर हम लोग को और भी बहुत सारे जगह है जहां पर अलग अलग प्रेशर पर वर्क करना है, अलग अलग टेम्परेचर में वर्क करना है, तो कैसे डिजाइन करते हैं मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है। नहीं देखे हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना इसमें, है ना। क्लियर है, तो स्टीम इंटर करेगा, स्टीम इंटर करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर पानी भरते जाएगा या कंडेंसेट जो है भरते जाएगा। जैसे ही भरेगा तो ये फ्लॉट जो है ऊपर जाएगा, फ्लॉट जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ से वॉल को रिलीज करेगा और रिलीज होके यहाँ से कंडेंसेट बाहर चला जाएगा। इसमें कुछ कुछ पार्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं। थर्मोस्टेटिक एयर वेंट है, जो कि आपके एयर और CO2 को रिमूव करने का काम करता है। कौन कौन सी चीज को, एयर प्लस CO2 को, या O2 को भी रिलीज कर सकता है अगर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहां से एयर वेंट दे दिया, यहां से एयर रिलीज हो जाएगा और यहां से आपका स्टीम आया, पानी कंडेंसेट जमा होगा, कंडेंसेट को फिर बॉल ऊपर उठेगा तो ये बॉल को ऑटोमेटिक ओपन करेगा, वॉल ओपन होने के बाद में यहां से वो क्या कर देगा, उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम कहां पे आता है, अगर ये फ्लॉट अगर खराब हो गया या टूट गया तो क्या करेगा, स्टीम को रिलीज कर देगा। ठीक, तो ये चीज को आपको ध्यान देना, अगर खराब होगा तो यही वाला पॉइंट खराब होता है। जैसे ही ऊपर उठेगा, अगर ये वाल चोक हो गया, जाम हो गया है, तो इसको रिलीज नहीं करेगा, तो यहाँ पर एक साथ एक बैक आपका हैमरिंग होना चालू हो जाएगा लाइन, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वही चीज है जो अभी दिखाया था, ये बॉल वाला जो फ्लोटेड टाइप है। जैसे ही अगर ये कंडेंसेट पानी भरते जाएगा तो ये जो वॉल है, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो वॉल का लीवर लगा हुआ है, यहां से स्टीम आया तो कंडेंसेट क्या हो गया, नीचे जमा होते गए। जैसे ही कंडेंसेट ऊपर होते जाएगा, एक लिमिट के बाद में ये ऊपर हो गया, तो अब क्या हो गया, जितने भी कंडेंसेट पार्ट थे यहाँ से वॉल रिलीज हो गए और यहाँ से वो निकल जाता है। ठीक है, तो यही फंक्शन है इसका। स्टीम जब तक आता रहेगा तब तक कंडेंसेट नीचे बैठा रहेगा, तो ये वॉल क्लोज रहेगा और जैसे कंडेंसेट भर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक उसको रिलीज करता जाएगा। नेक्स्ट है अभी इन्वर्टेड बकेट टाइप। जैसे कि मैंने बताया कि पहले ही हम लोग देख लिए थे, इन्वर्टेड बकेट में क्या होता है, नीचे की साइड यहां से इनलेट हुआ, नीचे गया, यहाँ पर पानी भरते जाएगा, एक टाइम आएगा तो ये जो इन्वर्टेड बकेट है क्या हो जाएगा, ये ऊपर होते जाएगा, ऊपर होगा और यहाँ से एयर वेंट को भी रिलीज करते रहेगा और एक टाइम के बाद में यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, कंडेंसेट हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है,
इन्वर्टेड बकेट टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब आता है हमारा थर्मोस्टेटिक स्टीम ट्रैप। तो थर्मोस्टेटिक स्टीम ट्रैप में हम लोगों ने क्या देखा था कि यह क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस पे वर्क करता है। मींस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड कंडेंसेट के बीच पे वर्क करेगा। क्लियर है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड कंडेंसेट, याद रखना, इसको बहुत बार पूछा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बी मेटेलिक ट्रैप वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? तो टेम्परेचर डिफरेंस पे वर्क करेगा। अगर ओपन बकेट दे दिया या इन्वर्टेड बकेट दे दिया तो किस पर वर्क करेगा? वो डेंसिटी डिफरेंस पे वर्क करेगा। अगर डिस्क ट्रैप दे दिया तो वो किस पर वर्क करेगा? तो वेलोसिटी डिफरेंस पे वर्क करेगा, या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पर या थर्मोडायनेमिक के डिफरेंस पर वर्क करेगा। क्लियर है? ये तीनों चीजें याद रखना। आपको अपोजिट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल ट्रैप जो डेंसिटी डिफरेंस पे वर्क करता है वो निम्न में से कौन सा है? तो 5 प्रकार हैं, उसको आपको याद रखने हैं। जैसे कि फ्लोट टाइप है, फ्लोट विथ लीवर टाइप है, इन्वर्टेड बकेट है, ओपन बकेट है, और उसके बाद में फ्री फ्लोट होता है। ठीक है, बॉल टाइप जो देखे हम लोग। उसके बाद में थर्मोस्टेटिक में आपके 2 प्रकार से आते हैं। कौन कौन से? एक मेटेलिक टाइप, दूसरा आता है हमारा बी मेटेलिक टाइप आता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस पे वर्क करता है। अब थर्मोडायनेमिक टाइप एक आता है, थर्मोस्टेटिक टाइप में 2 आएंगे, थर्मोडायनेमिक में 2 आएंगे, जिसमें स्टीम ट्रैप रहेगा, या सॉरी डिस्क ट्रैप रहता है, और एक ऑरिफिस ट्रैप होता है। इन दोनों चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो थर्मोस्टेटिक, इसका मतलब ये किस पर वर्क करेगा? तो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, है ना, यहां पे टेम्परेचर लिख लेना, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड कंडेंसेट। ठीक, ये दोनों के बीच में काम करेगा। अब जैसे कि थर्मोकपल, थर्मोकपल का काम क्या होता है? दोनों के बीच, एक तो आपके एटमॉस्फेरिक और दूसरा आपके सिस्टम पर कोई टेम्परेचर है, तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या करता है? वो कैलकुलेट करके आपको शो करता है, टेम्परेचर को, टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है। सेम एक ऐसा मेटल जिस पर क्या बोलना चाहिए, श्रिंकिंग इफेक्ट, श्रिंकिंग इफेक्ट सुने हो? स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग इफेक्ट बोलते हैं। बॉयलर में क्या होता है? स्वेलिंग मतलब ड्रम पे लेवल, ड्रम में वाटर का लेवल बढ़ जाना। श्रिंकिंग इफेक्ट मतलब ड्रम में लेवल, वाटर का लेवल कम हो जाना। ठीक है, श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग इफेक्ट कहलाता है। तो यहां पर भी जो मेटल यूज करेंगे वो कौन सा है? हमारा श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग इफेक्ट वाला रहेगा। मतलब क्या है? देखो यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। एक है ओपन कंडीशन, एक है क्लोज कंडीशन। क्लोज कंडीशन में क्या होगा? जब हमारा स्टीम आएगा तो यहां पर 2 मेम्ब्रेन, एक ऊपर की भाग है ऐसे करके बना हुआ, एक यहां पर ऐसे बना हुआ। ये जो स्प्रिंग नुमा आपको पट्टीदार दिख रहा है, ये क्या होगा? जब तक गर्म रहेगा तब तक वो क्या होगा हमारा? वो फूला रहेगा, इस प्रकार से एक्सपांड रहेगा। और जैसे ही वो ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, जब हीट मिलेगा तो वो एक्सपांड होगा, और जब वो कंडेंस या टेम्परेचर उसका कम होगा तो क्या हो जाएगा? वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक, तो सेम यहां पर भी वही है। जब यहां से स्टीम देते हैं तो जब तक स्टीम रहेगा तब तक क्या रहेगा? ये एक्सपांड रहेगा। लेकिन जैसे ही धीरे 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 करके पट्टी से टकरा करके जितने भी कंडेंसेट है वहां पे जमा होते जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? फिर कंडेंसेट का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही स्टीम अगर पानी में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये जो स्ट्रैप है ये क्या हो जाएगा? हल्का सा दबेगा या स्ट्रिप हो जाएगा। तो जैसे स्ट्रिप होगा तो ये वॉल हमारे क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। अब ये वॉल ओपन कब होगा? जब यहां पर स्टीम की जगह पर क्या भर जाए? टोटल पानी भर जाए। ठीक है, तो पानी से जब भर जाएगा तो ये जो पत्ती है ये क्या हो जाएगी? ये श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होगा तो ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ये टोटल हमारा क्या है? कंडेंसेट है।
अब ये कंडेंसेट भर गया तो क्या करेगा, ये श्रिंक हो गया, श्रिंक होते ही वॉल को ओपन कर दिया। तो जैसे ही वॉल ओपन होगा तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, कंडेंसेट बाहर आ जाए। ठीक है, तो श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग इफेक्ट यहां पर लागू होगा। क्लियर है? जब तक टेम्परेचर रहेगा तब तक वो क्लोज करके रखेगा, और जैसे ही इसमें टेम्परेचर ड्रॉप होते जाएगा तो वो क्या कर देगा, उसके वॉल को ओपन कर देगा और यहां से हमारा कंडेंसेट बाहर चला जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट और है हमारे पास, कौन सा, थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप्स। अभी जो थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप है ये कैसे काम करता है, तो यहां पर एक याद रखना, स्टेनर लगा रहता है। ये स्टेनर वाला भी बहुत यूज होता है, ठीक है। आपके फ्लोट टाइप से ज्यादा ये वाला ज्यादा यूज करते हैं आजकल, जिसमें क्या रहता है, एक तो जाम होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि कचरा यहीं पे आके फंसता है, और इसको निकाल करके हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको साफ करके फिट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लगा रहता है, एक स्टेनर लगा रहता है। ये स्टेनर का बेसिक पर्पस क्या होता है, जो भी स्टीम में कंडेंसेट रहेगा, अब स्टीम तो हाई वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, स्टीम क्या हो रहा है, हाई वेलोसिटी से आ रहा है। तो वेलोसिटी को क्या कर देता है, अगर वहां पे टकराएगा, यहां पे इस प्रकार से आप रखे हो मान के चलो स्टेनर को, तो यहां पे जाएगा, स्टीम टकराएगा, क्या होगा, जो भी कंडेंसेट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, नीचे बैठेंगे तो हमारा स्टीम क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा, मीन्स कहने का मतलब है कि टकराएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंडेंसेट हमारा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि हैवियर होने की वजह से। तो यहां पे क्या हो रहा है, हाई वेलोसिटी के साथ आ रहा है, टकरा रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी डिफरेंस। ठीक है, जब वेलोसिटी में अगर डिफरेंस करते हैं तो क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो लोअर जो बोलना चाहिए कि लाइटर पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो, जैसे ही ये स्टीम आता है तो स्टीम आने के बाद ये क्या चला जाता है, स्टेनर से टकराता है। तो स्टेनर से जब टकराएगा तो किसी भी चीज से जब हम लोग टकराएंगे तो क्या होता है, हमारा वेलोसिटी कम होता है ना। गाड़ी में 60 की स्पीड में जाते रहोगे, किसी दीवार पे ठोक दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी हमारा कम हो जाता है। तो यहां पर जब वो टकराएगा तो वेलोसिटी डिफरेंस आएगा, और इस वेलोसिटी के बाद फिर ये जब ऊपर उठेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंडेंसेट हमारा भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हैवियर है तो नीचे सेटल डाउन होगा। सेटल डाउन होते 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भरेगा, और भरने के बाद जैसे ये पूरा पानी बन जाएगा तो ये ऊपर इस फ्लेंज डिस्क को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा, और यहां से फिर वो रिलीज हो जाएगा। ठीक, जैसे कि यहां पर दिया गया है, ये एक डिस्क है, यहाँ पर इनलेट ऑरिफिस है, आउटलेट ऑरिफिस है। इनलेट ऑरिफिस में क्या होगा और आउटलेट ऑरिफिस में क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां से हमारा स्टीम आया, इधर गया, क्योंकि इधर जाने का तो रास्ता है नहीं, तो इस स्टेनर से टकराएगा, जिसमें वेलोसिटी को वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। वेलोसिटी ड्रॉप करने के बाद में ये स्टीम से जो कंडेंसेट है ये भरता जाएगा, भरता जाएगा, और एक टाइम आएगा भरने के बाद ये डिस्क को ऊपर उठाएगा, और जैसे डिस्क को ऊपर उठाएगा फिर यहां से पानी हमारा आउटलेट निकल जाएगा। क्लियर है? अब स्टेनर को जब भी हम लोग साफ करते हैं तो क्या करते हैं, स्टेनर का कवर है इसको हम लोग घुमाएंगे, फिर इस स्टेनर को बाहर निकाल के इसको क्लीन कर लिया जाता है, और उसको फिर से हम लोग लगा सकते हैं। अब इससे हमारा क्या है, चोकिंग होने के चांसेस भी कम हो गए, कंडेंसेट भी आपका अच्छे से रिलीज हो गया, तो ये ज्यादा परफेक्टली काम करता है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर हम लोग अभी किसका उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप का उपयोग करते हैं। क्लियर है सब लोग को? आज के लिए क्लासेस यहीं पे खत्म करें, क्योंकि आज अगर हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो इस पे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो बताओ।
ये स्टेनर के ऊपर, स्टेनर में कोई अगर डाउट होगा कहीं पर भी तो बताओ। कौन कौन से टाइप के रहेंगे? तो मैकेनिकल स्टीम ट्रैप, जिसका उपयोग हम लोग रीबॉलर, हीटर्स और ड्रायर और हीट एक्सचेंजर इत्यादि में करते हैं उसका उपयोग, ठीक है। थर्मोस्टेटिक स्टीम ट्रैप का उपयोग कहाँ पे करेंगे? ज्यादातर जैसे कि आपके एयर वेंट, जहाँ पे एयर, क्या बोलते हैं उसको यार, जो पूरा हवा को कंप्रेस करके रखता है उसको, उसका एक्चुअल में नाम मैं भूल रहा हूँ। जहां पर एयर को स्टोर करके रखते हैं ना, जहां पे एयर से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, एयर वेसल, वहां पे हम लोग उसका उपयोग करते हैं। और ये थर्मोडायनेमिक्स वाले का उपयोग कहां पर करते हैं? ज्यादातर ड्रेन पॉइंट में करते हैं, स्टीम ड्रेन पॉइंट। स्टेनर में कचरा कहां से आता है? स्टेनर में कचरा कहां से आएगा? जहां पर आपका बॉयलर के ट्यूब के अंदर कोई भी कोरोजन अगर रेजिस्टेंस हो रहा है या कोरोजन बढ़ते जा रहा है, तो वो कोरोजन क्या होता है? पपड़ी के रूप में बन जाता है। पपड़ी मतलब स्केल फॉर्मेशन हो जाता है। वो स्केल अगर आपके वहां से एक साथ अगर रिमूव होता है तो क्या होता है? वो पाइपलाइन या स्टीम में आ जाता है। वो स्टीम में आएगा तो वहां से फिर वो ड्रेन आउट हो जाता है। या तो कई बार क्या होता है, जब भी हम लोग बॉयलर को देखे वो लाइट अप करते हैं और नीचे ड्रेन करते हैं, तो वहां से हमारा बहुत सारा गंदगी निकलता है। तो वो कहाँ से आता है? ड्रम में जो भी सेटल डाउन हुए हैं वो वाटर, कहीं से वाटर ट्यूब में अगर कहीं पर कोई कोरोजन लगा है तो वो पानी हमारा थोड़ा सा रेडिस टाइप से है ना, रेड कलर का दिखाई देता है। मतलब वहां पर कोरोजन होने के चांसेस रहते हैं। वो सारे जो है आपके यही स्टेनर में आकर के फंसते हैं। ठीक है, और कोई डाउट स्टीम ट्रैप से रिलेटेड? इसको आज मैं YouTube में डाल दूंगा, ये वाला को आप लोग वहां से भी देख पाएंगे। और लोगों के लिए भी जानकारी के लिए क्लासेस अभी चालू हो गया है, उसको भेज देंगे, है ना। कल से हम लोग IBR और नॉर्म से स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक बार आप लोग वीडियो सब देख लिए रहना, ठीक है। चलो ठीक है, आज का क्लासेस यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ओके, गुड नाइट।